तो क्या हाल है। मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं हमारे चैनल पीएसपी कंप्यूटर ज्ञान को। यह आप आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर क्वेश्चन आंसर हिंदी का पार्ट 2 है। अगर आपने IABF के पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप पार्टों को देख सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के 30 क्वेश्चन हमारे रजिस्ट्रार नामांकन एजेंसी और नामांकन कर्मचारी के अध्याय से रिलेटेड है। इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। इसमें हमारा 31 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के योग्य है? इसमें पहला विकल्प है कोई भी व्यक्ति और दूसरा है कोई भी केंद्र सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार और तीसरा है भारत का कोई भी नागरिक और चौथा है कोई भी व्यक्ति जो व्यापार चलाने में सक्षम है। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, कोई भी केंद्र सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? तो इसमें हमारा पहला विकल्प है क्षेत्र स्तर निष्पादन, निगरानी और लेख परीक्षा के लिए जिम्मेदार, और दूसरा है अपनी वेबसाइटों में आधार नामांकन और अपडेट के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदर्शित करें, और तीसरा है आधार नामांकन अद्यतन के अलावा अन्य कोई उद्देश्य के लिए नामांकन के द्वारा जुटाया हुआ जानकारी का प्रयोग करें, और चौथा है परिसर को कब्जे में लेने के मामले में यह आवश्यक है कि UDI की अनुमति। इसमें हमारा तीसरे नंबर का विकल्प आधार नामांकन अद्यतन के अलावा अन्य कोई उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान जुटाया हुआ जानकारी का प्रयोग करें, ये बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है आधार नामांकन अद्यतन के लिए में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रार को हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है आधार अधिनियम 2016 और आधार नियमों, और दूसरा है GFR नियम, और तीसरा है 1 और 2 दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही है, आधार अधिनियम 2016 और आधार नियमों। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एजेंसियों के आवेदन की मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है और पात्र एजेंसियों को नामांकन एजेंसी EA के रूप में सूचीबद्ध करता है? इसमें पहला विकल्प है केंद्रीय मंत्रालय, दूसरा है रजिस्ट्रार और UIDAI, तीसरा विकल्प है 1 और 2 दोनों, और चौथा विकल्प है UADI। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, रजिस्ट्रार और UIDAI। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी क्या है? इसमें पहला विकल्प है आधार अधिनियम 2016 और आधार नियमों का पालन करना, और दूसरा है नामांकन एजेंसी को किराया नियुक्त करे और उसकी कामकाज निगरानी करे, तीसरा विकल्प है सुनिश्चित करें कि नामांकन और अपडेट संचालन करने के लिए उनके द्वारा नियोजित और नियुक्त कोई उपस्थिति पंजी एजेंसी या व्यक्ति प्रमाणित है, और चौथा है हमारा ऊपर के सभी। तो इसमें हमारे ऊपर के सभी विकल्प बिल्कुल ही सही हैं, तो हम चौथे नंबर के विकल्प पर चेक मार्क लगाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है इनमें से कौन सा व्यक्ति या संस्था निम्नलिखित एक नामांकन एजेंसी बने के लिए पात्र है? इसमें पहला विकल्प है कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार UIDAI द्वारा निर्दिष्ट को IFI में नामांकन एजेंसी के लिए उल्लेखित शर्त पूरी करना, दूसरा है कोई भी व्यक्ति जो एक व्यापार चलाने में सक्षम है, तीसरा विकल्प है कोई भी प्रमाणित ऑपरेटर या सुपरवाइजर, और चौथा है कोई भी व्यक्ति जिसके पास पंजीकरण डिवाइस अपडेट है। इसमें हमारा पहला विकल्प बिल्कुल ही सही है, कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार UIDAI द्वारा निर्दिष्ट को IFI में नामांकन एजेंसी के लिए उल्लेखित शर्तें पूरी करना। इसमें ये विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जाता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए पात्र होने के योग्य होना चाहिए? तो इसमें हमारा
क्वेश्चन में ही विकल्प दिए हुए हैं। इसमें पहला विकल्प है 18 वर्ष की आयु और उससे ऊपर होना चाहिए। दूसरा है 10th+2 मतलब 12वां पास होना चाहिए। और तीसरा विकल्प है आधार नंबर होना चाहिए। चौथा विकल्प है एक परीक्षण और प्रमाणन से सुपरवाइजर सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। और पांचवा है कंप्यूटर की मूल विशेषताओं का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इसमें पहला विकल्प हमारा है 1, 2 और 3, और दूसरा है 1, 3 और 4, और तीसरा है 1, 2, 3 और 4, और इसमें चौथा है सभी दिए गए विकल्प। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। जो हमारे 1, 2, 3 और 4 विकल्प हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है ईए पर्यवेक्षक के रूप में किसकी भूमिका शुरू करने से निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है कंप्यूटर शिक्षा की मूल बातों का प्रमाण पत्र पास होना चाहिए। दूसरा है एक ग्रेजुएट होना चाहिए। तीसरा है स्थानीय भाषा हिंदी कीबोर्ड और साथ में व्याकरण आरामदायक होना चाहिए। और चौथा है दिए गए क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति होना चाहिए। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन केंद्र में परीक्षण आधार ग्राहक के साथ लैपटॉप डेस्कटॉप स्थापित करने की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें पहला है अधिकार, और दूसरा है रजिस्ट्रार, और तीसरा है ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर, और चौथा है आईटी टेक्निकल। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पर्यवेक्षक को नामांकन एजेंसी के पास आवश्यक दस्तावेज के साथ अपना प्रस्तुत करना होगा जो बाद में फार्म को सत्यापन के लिए संबंधित को प्रस्तुत करता है। इसमें हमारा पहला विकल्प है प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालयों, और दूसरा है सत्यापन अधिकारी, और तीसरा है एक और सुपरवाइजर, और चौथा है रजिस्ट्रार कार्यालय। तो इसमें हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दिए गए कौन सी अतिरिक्त जानकारी जुटाना चाहिए। तो इसमें हमारा विकल्प क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं। पहला विकल्प है परिचयकर्ता के हस्ताक्षर, दूसरा है परिचयकर्ता के अंगूठे का निशान, और तीसरा है परिचयकर्ता का आधार नंबर। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है केवल 1, और दूसरा है केवल 2, और तीसरा है 1, 2 और 3 दोनों, और चौथा है दिए गए सभी विकल्प। तो इसमें हमारे ऊपर जो क्वेश्चन में दिए गए हैं 3 विकल्प बिल्कुल सही हैं। तो इसमें हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आ जाता है नामांकन केंद्र के प्रबंधक के रूप में इनमें से कौन सा निम्नलिखित एक पर्यवेक्षक होना चाहिए। तो इसमें पहला विकल्प है आधार पर प्रत्येक नामांकन साइन करें, और दूसरा है ताज़ा निवासियों जिन्होंने अभी नामांकन नहीं कराया है का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए आधार खोजी का प्रयोग करें। तीसरा है सुनिश्चित करें कि आधार नामांकन अपडेट के बाद ऑपरेटर अपनी बायोमेट्रिक पुष्टि प्रदान करता है, और चौथा है सभी दिए गए विकल्प। तो इसमें हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। ऊपर के जितने भी विकल्प दिए हैं बिल्कुल सही है, तो हम चौथे विकल्प पर चेक मार्क लगाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यवेक्षक ये भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक में से कम एक बार संकलित हो। इसमें हमारा पहला विकल्प है 10 दिन, दूसरा है 15 दिन, और तीसरा है 20 दिन, चौथा है 182 दिन। तो इसमें हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 दिन में कम से कम एक बार संकलित हो। तो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यवेक्षक निम्नलिखित में से कौन सा बैकअप सिंक और नियत डेटा सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसमें विकल्प भी दिए हुए हैं। इसमें पहला है बाहरी हार्ड डिस्क को दिन में 2 बार नामांकन डेटा सभी का बैकअप लें, और दूसरा है व्यक्तिगत ईमेल आईडी नामांकन विवरण पूरे दिन भेजें। इसमें तीसरा विकल्प है हर 10 दिनों में कम से कम एक बार नामांकन स्टेशन को यह समन्वित करें। इसमें चौथा है डेटा के लिए एक रजिस्टर बनाए रखें, और चौथा है गूगल पर सभी डेटा सहेजें। तो इसमें हमारा पहला विकल्प आ जाता है 1, 2 और 4, और दूसरा है 1, 3 और 4, और तीसरा है 1, 3, 4 और 5, और चौथा है सभी दिए गए विकल्प। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे 1, 3 और 4 में क्वेश्चन में विकल्प हैं बिल्कुल सही है, तो हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यह जो क्वेश्चन है वो हमारा सही गलत में से है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, दिन के अंत में पर्यवेक्षक ऑपरेटर को किसके द्वारा बनाए गए नामांकन पैकेट को समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। तो इसमें हमारा एक पहला विकल्प है सही और दूसरा है गलत, तो ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नामांकन डेटा दर्ज किया गया किसी भी त्रुटि के मामले में निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है विवरण में सही भरने के लिए विवेक का प्रयोग करें, और दूसरा है एक पर्यवेक्षक को सही डेटा की पहचान करने के लिए ज़रूरत है, और तीसरा निवासी को सूचित करें कि सुधार का समय के भीतर उपस्थिति पंजीकरण आओ, और चौथा है निवासी के घर जाएं और सही विवरण इकट्ठा करें। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक पर्यवेक्षक को दिन के अंत की समीक्षा के बाद करनी चाहिए। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है उसका फिंगरप्रिंट देकर साइन ऑफ करें, और दूसरा है अधिकार को एक मेल भेजें, और तीसरा है दिन भर के नामांकित रहने वालों के लिए एक थोक मैसेज भेजें, और चौथा है निवासी के घर जाएं और सही विवरण इकट्ठा करें। तो इसमें हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, उसका फिंगरप्रिंट देकर साइन ऑफ करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र पर कार्यों की निगरानी पर लेख परीक्षा करता है। लेख परीक्षा प्रतिक्रिया पूरी टीम की मदद कैसे करता है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है खराब प्रदर्शन करने वाले ऑपरेटरों को हटा दें, दूसरा है जिनके ऑपरेटर प्रदर्शन बेंचमार्क तक नहीं है के वेतन में कटौती, और तीसरा है नामांकन का संचालन आंकड़ों की गुणवत्ता के क्षेत्र सुधार और पहचान करें, और चौथा है मामलों को प्राधिकरण के लिए आगे भेजें। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑपरेटर या पर्यवेक्षक कौन है। इसमें पहला विकल्प है एक व्यक्ति जो कार्यों को संभालता है, नामांकन की सफाई जैसे एजेंसी, बिजली कनेक्शन एटसेट्रा। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प है प्राधिकरण और नामांकन एजेंसी के बीच एक मध्यस्थ, और तीसरा नामांकन एजेंसी नामांकन निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसी द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति, और चौथा एक व्यक्ति जो नामांकन एजेंसी पर आधार के लिए नामांकन के लिए आता है। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, एक ऑपरेटर या पर्यवेक्षक नामांकन एजेंसी नामांकन निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसी द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लिए पात्रता मानदंड है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है व्यक्ति की आयु 18 और 21 के बीच होनी चाहिए, दूसरा है व्यक्ति एक ग्रेजुएट होना चाहिए, और तीसरा है व्यक्ति जावा में निपुण होना चाहिए, और चौथा है व्यक्ति ऑपरेटर या पर्यवेक्षक शोर सर्टिफिकेट चाहिए प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। तो इसमें चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, इसमें दो जो हमारे तीसरा और चौथा कलर गलत हो गया है, तो इसमें हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल ही सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवासी के आधार नामांकन या अपडेट प्रपत्र जांच करते समय ऑपरेटर या पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है निवासी के थंब प्रिंट, और दूसरा है ऑपरेटर के अंगूठे का निशान, और तीसरा है सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निवासी की बायोमेट्रिक को कैप्चर करना और आंखों की पुतली कैप्चर करते समय निवासी की स्क्रीन बंद हो। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है यस और दूसरा है नो। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, नो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालक को निवासी से पूछना चाहिए कि जो डेटा दर्ज किया जा रहा है को क्रॉस चेक करें और बंद करने से पहले निवासी के डेटा के साथ जनसारक की समीक्षा करनी चाहिए। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है सच और दूसरा है झूठ। तो यह सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता के मामले में जो CELC बनाना ऑपरेटर चाहता है उसका न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है 10वां पास, और दूसरा है 12वां पास, और तीसरा है ग्रेजुएट, और चौथा है डिप्लोमा होल्डर। तो इसमें हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, 10वां पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास ऑपरेटर की
अनबोर्डिंग को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार है। तो इसमें पहला विकल्प है कोई अन्य ऑपरेटर, दूसरा है UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय, और तीसरा है सुपरवाइजर, और चौथा है निवासी। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है CELC टेबल, और दूसरा है कोई भी CELC क्वालिटक के साथ स्थापित डेस्कटॉप कंप्यूटर, और तीसरा है कोई भी CELC के साथ स्थापित लैपटॉप, और चौथा है एनरोलमेंट फॉर्म। तो इसमें हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, CELC टेबल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार क्वालिटा सॉफ्टवेयर में एक CELC ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या किया जाता है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प ऑपरेटर का मूल पहचान प्रमाण दस्तावेज लें, और दूसरा है ऑपरेटर का हस्ताक्षर लें, और तीसरा है संचालक का बायोमेट्रिक लें, और चौथा है संचालक का मूल योग्यता प्रमाण पत्र लें। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, संचालिका का बायोमेट्रिक लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सत्यापनकर्ता कौन है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है एक जो सत्यापित करता है कि दिए गए बायोमेट्रिक सही हैं, दूसरा एक व्यक्ति जो निवास द्वारा दिए गए दस्तावेज और नामांकन अद्यतन जमा किए गए फॉर्म सत्यापित करता है, और तीसरा एक व्यक्ति जो सत्यापित करता है कि निवासी पहली बार नामांकन कर रहा है। तो इसमें हमारा चौथा विकल्प है एक व्यक्ति जो सत्यापित करता है कि निवासी नामांकन करने से पहले कम से कम स्नातक है। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, एक व्यक्ति जो निवासी द्वारा दिए गए दस्तावेज और नामांकन अद्यतन जमा किए गए फॉर्म सत्यापित करता है वही एक सत्यापनकर्ता होता है। इस पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए उपयुक्त है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है प्राइवेट स्कूल शिक्षक, और दूसरा है सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, और तीसरा है सुशिक्षित गृहिणियों, और चौथा है सैन्य कर्मचारी। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, सेवानिवृत्त सरकार अधिकारी। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे उनको भी कुछ मदद हो।